बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 2 मीन -1 और 8। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 एंड 8। हमने -1 और 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है। सो स्टार्ट करेंगे। वैल्यू है हमारे पास -1। -1 का हमने क्यूब रूट लेना है। इट्स मीन क्यूब रूट का मतलब है आपके पास जो -1 है, -1 इसका आपने क्यूब रूट लेना है। इट्स मीन ये रूट और यहाँ पे ये क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेट कर लेंगे हम x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे 3। ठीक है, क्यूब रूट हमने क्यूब रूट लेना है। यहाँ से हमने ये वैल्यू रिमूव करनी है, उसके लिए हम क्यूब लेंगे। दोनों साइड पे हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्यूब लेंगे। यहाँ पे x है उसका क्यूब लें, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का हमने क्यूब लेना है -1, यहाँ पे रेडिकल में 3 और यहाँ पे एक्सपोनेंट में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको, ये जो रेडिकल फॉर्म है इसकी रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 1/3। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये जो बाहर है ये क्यूब की वैल्यू है। ठीक है, अब ये किस तरह आया है, आपके पास ये जो होता है स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ दे दिया जाए इंडेक्स में यहाँ पे, सो उसको आप फिर राइट करते हैं इस तरह से कि 1/3। यहाँ पे जो भी होगा इंडेक्स में वो इस तरह से आ जाएगा। रेडिकल फॉर्म थी ये वाली, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लिया। अब यहाँ से ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x3। -1 को इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये जो वैल्यू है इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास a³ + b³ इक्वल होता है a + b इंटू a² - ab + b²। ठीक है, ये हम फार्मूला इस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। इसको हम क्यूब की फॉर्म में राइट कर लेते हैं x³ + 1³ इज इक्वल टू 0। फार्मूला हम ये वाला अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू देखें a + b होता है, सो x + 1 आ जाएगा। फिर आपके पास a² है तो x² आ जाएगा -ab, सो x ही आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे b² 1 का स्क्वायर लें सो वो 1 ही आ जाएगी इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 को इक्वल रख लेते हैं हम। यहाँ पे हम राइट करेंगे x + 1 इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 0 को मूव कर लें, 1 को सॉरी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ठीक है, इस साइड से देखें ये जो वैल्यू है इसको हम मूव नहीं कर सकते, इसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। सो हम a की वैल्यू राइट कर लेते हैं। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -1 और c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास जो कि है 1 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आपके पास फार्मूला होता है -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू -b, सो यहाँ पे b की वैल्यू -1, ये सॉरी माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से राइट कर लें -1 वैल्यू b की और ये माइनस प्लस माइनस b², सो -1 का स्क्वायर लेंगे -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में a की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि है 1। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम x राइट करेंगे इक्वल -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर लें 1 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, सो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करें -3 ग्रेटर वैल्यू का साइन और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू जो है वो आपकी बुक्स में दी गई है कि ये किसके इक्वल होता है। हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल होता है। यहाँ पे आपकी बुक पे एक चीज़ दी गई है कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 + स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 - स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस वैल्यू को इक्वल होता है।
अब देखें जो वैल्यू आई है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 1 है। अगर हम इनको सेपरेटली राइट कर लेते हैं, प्लस और माइनस की वैल्यू हम पहले राइट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड वैल्यू माइनस के साथ है 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू उसमें -1 है स्टार्ट में। ठीक है, -1 है और ये प्लस की वैल्यू है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लें, हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब -1 कॉमन लें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगी -1 और ये भी हो जाएगा माइनस का, और -3 डिवाइडेड बाई 2। इस साइड से देखें इक्वल है, यहाँ पे आप -1 कॉमन लें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखें, अब ये जो वैल्यू है इतनी, ये वैल्यू ओमेगा की है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। सो हम इस तरह से इसकी वैल्यू राइट कर सकते हैं। ये जो माइनस है इसको ऐसे ही राइट करें, यहाँ पे ओमेगा और x इज़ इक्वल टू -1 यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। आप इसको मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो माइनस ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो x की ये वैल्यू आ गई है। आपने क्यूब रूट फाइंड करना था, 3 वैल्यू फाइंड करनी थी, एक हमने पहले फाइंड कर ली है जो कि हमारे पास आई थी -1। सो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू राइट कर सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आई है, एक आई है -1, फिर आई है माइनस ओमेगा, फिर आई है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 का क्यूब रूट फाइंड करना था, उसके लिए हमने स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पे 3 क्यूब रूट यहाँ पे राइट कर लिया। क्यूब रूट का मीन है यहाँ पे आप स्क्वायर रूट दें, और 3 इंडेक्स में हमने यहाँ पे क्यूब रूट लेना था। ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्यूब लिया। ठीक है, अब क्यूब रूट नहीं लिया, हमने क्यूब लिया, मीन पावर 3 लिया। सो यहाँ पे भी 3 पावर ली। ये जो वैल्यू रेडिकल की फॉर्म में थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर ली, 1/3 राइट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जो वैल्यू उसको आप 1/3 राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, -1 आ गया, मूव किया, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया क्यूब का। सो a3 प्लस 1 x3 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखा। ठीक है, x की वैल्यू -1 आ गई, और इस साइड से हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ किया, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आई थी। और ये जो वैल्यू थी इसमें हमारे पास जो बुक पे दिया गया था उसमें ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे हमें -1 चाहिए था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो गया। सो ये वैल्यू आ गई -1 ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया। सो ये वैल्यू आ गई। क्यूब रूट फाइंड करना था, 3 वैल्यू आ गई, हमने उनको राइट कर लिया, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सेकंड वैल्यू देखें, सेकंड वैल्यू हमें दी गई है 8, हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 8 का क्यूब रूट हम राइट करेंगे। ये क्यूब रूट हो गया 8 का, इसको हम लेट कर लेंगे, x को इक्वल हम यहाँ पे राइट कर लेंगे लेट। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 क्यूब रूट। नहीं, यहाँ पे क्यूब लेना है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, इस वैल्यू का क्यूब लें, इस तरह से आ जाएगा, और इस वैल्यू का भी हम क्यूब ले लेते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इस तरह से राइट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्यूब लिया है, सो यहाँ पे हम इस तरह से क्यूब ले लेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें ये आपके पास जो वैल्यू होती है रेडिकल फॉर्म में होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में इंडेक्स में यहाँ पे कोई वैल्यू दी जाए तो वो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 दिया गया हो तो 1/5 होता है। सो इसलिए हमने 1/3 राइट किया। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। सो रिमेनिंग में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, और इस साइड पे वैल्यू है x³। ठीक है, 8 को मूव कर लेते हैं हम इस साइड पे, इक्वल के नेगेटिव हो जाएगा, -8 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, x³ -8 होता है 2 का क्यूब। सो हम इस तरह से इसको राइट कर लें इक्वल 0। ने क्यों राइट किया, हमने फार्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। फार्मूला हमारे पास होता है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू x दी गई है, b की वैल्यू 2 है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x - 2 इंटू x² प्लस ab राइट करना है आपने। सो a और b 2x आ जाएगा, 2x
प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये वैल्यू को भी रख लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू लेनी है, 2 को मूव कर लें सो ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, इस साइड पे देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन दूसरे तरीके से तो मुमकिन नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके बिटवीन में 2 साइन ले लेते, ठीक है, स्प्लिट कर लेते वेरिएबल्स को, वो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम राइट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये वैल्यू आपके पास माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर लेंगे आप माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2a सो यहाँ पे आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर लें 4 आ जाएगा, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 डिवाइडेड बाई 2। अब इस वैल्यू को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 में से 4 माइनस करें माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए हम माइनस लगाएंगे और 2। अब देखें ये जो माइनस 12 है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से हो सकती है, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3। ठीक है, सो ये फैक्टराइजेशन आ गई है। ये फैक्टर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 2 जो है वो 2 टाइम दिया गया है सो हम इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इस तरह से राइट करेंगे। साथ में यहाँ पे माइनस राइट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2। स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं इन दोनों वैल्यू का, माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और इस तरह से ये माइनस 3 का स्क्वायर रूट राइट कर लेते हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये 2 जो है ये यहाँ पे एक्सपोनेंट में है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में राइट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस राइट करेंगे, जस्ट माइनस नहीं राइट करेंगे, स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू हमने राइट कर ली। फिर हम x की नेगेटिव वैल्यू राइट कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये आपकी बुक पे दी गई है, ओमेगा के इक्वल है। ओमेगा इक्वल होता है माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस डिवाइडेड बाई 2। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस 1 माइनस ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। साथ में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सो हम इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। ये 2 राइट करें, ये वैल्यू ओमेगा के इक्वल है सो ओमेगा राइट कर लेंगे। यहाँ से देखें 2 राइट करेंगे, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है सो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सो हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। एक्स की तीनों वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 2 आई थी हमारे पास, फिर 2 ओमेगा और लास्ट वैल्यू हमारे पास आई है 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना था। 8 का हमने क्यूब रूट इस तरह से राइट किया, उसको लेट किया एक्स के इक्वल, दोनों साइड पे हमने क्यूब लिया, यहाँ से एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे क्यूब लिया और ये जो रेडिकल फॉर्म थी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के और इस तरह से यहाँ पे जो इंडेक्स में वैल्यू दी जाती है 1 की डिवीजन में आ जाती है। सो ये 1/3 हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, 8 आ गया, 8 को मूव किया इक्वल के दूसरी साइड पे सो माइनस हो गया। यहाँ पे हमने 8 का क्यूब 2 होता है, यहाँ से हमने देखा कि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। सो हमने इसको तरह से राइट कर लिया क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना था। फार्मूला हमारे पास होता है a³ - b³ इज़ इक्वल टू
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को राइट किया एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर ए का क्यूब, ठीक है, प्लस ए बी राइट करना था तो ए और बी मल्टीप्लाई करें 2x आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लें 4, दोनों वैल्यू को हमने 0 को एक बार रख लिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। और इस साइड से हमने वैल्यू लेने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, ए बी और सी की वैल्यू राइट की, क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट किया, उसमें वैल्यू पुट की, फर्दर सॉल्व किया, उसको आपने सिंप्लीफाई किया, सो आपके पास वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाई 2। जो 12 था उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके फैक्टर राइट किए, 2 टाइम था सो हमने 2 स्क्वायर राइट कर लिया। फिर हमने इनका जो क्यूब था सॉरी स्क्वायर रूट था उसको सेपरेटली राइट कर लिया, स्क्वायर रूट 2 ये आपने राइट किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट -3, 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर बाहर आ गया, सो ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग में वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे राइट कर ली, माइनस वाली यहाँ पे राइट कर ली, और ये वैल्यू जो है ये इक्वल होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है ओमेगा के, और जहाँ पे माइनस आ जाए सो ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। सो यहाँ पे हमने 2 राइट किया और ये वैल्यू ओमेगा की, यहाँ पे भी ये 2 आया और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। सो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर।